मैं पत्रकार हूँ, इनसे सवाल पूछा, इन्होंने काउंटर में मेरे से सवाल पूछ दिया, तो मैं क्या करूँगा? हम पत्रकार हैं, आपका सवाल पूछना अधिकार नहीं है। हम पत्रकार हैं, आपका सवाल पूछने का अधिकार, ये कह के बचेंगे? ये बंद कर दो, ये संडे को पूरी, मंडे को पुलाव, ये बंद कर दो। उसके कमजोर जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पर घुस जाएंगे और तो पिटाएंगे। पिटाएंगे, ये गलत बात है, पिटाना गलत बात है, पिटाना गलत बात है। देखिए, पहली बात हम जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि किसी के भी कामों में विघ्न डालना हमारा काम नहीं है। अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले हम गलत हैं। शेर खाए घास, गधा खाए चमनप्राश, मतलब ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे 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 5 बार करेंगे, हो गया, कंट्रोवर्सी निकल जाता है वहाँ पे। करता नहीं करते, हम रिलाई कुछ अलग करते। तो पत्रकार नहीं, उड़ेलकार कहिए उनको। राजा महाराजा के समय में नहीं चलता था, तलवार निकाले और एक तरह से सबको गाजर मूली की तरह काटते हुए निकल गए एक साइड से, वही करिए, माइक निकाले एक तरह से सब स्कूल घूमते हुए चल जाए। ऐसा स्कूल है, ऐसा नहीं है ऐसा स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल है, लेकिन दिखाया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अभी जो हम लोग जो भी रिपोर्टिंग जो भी करते हैं, जो भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे कंट्रोवर्सी हो। आज तक देखा है उन पत्रकारों को कभी आपने सवाल करते? कभी आपने देखा है उन पत्रकारों को वीडियो से सवाल करते? क्या सर कभी आपने उनको देखा है वहाँ के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सवाल करते हुए? आते हैं तो सुबह 7 बजे टाइम रहता है तो 9 बजे आते हैं, 2 बजे छुट्टी का टाइम रहता है तो 12 बजे छुट्टी देके चले जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे 2 ही चीज़ चल रहा है, या तो भोजपुरी की अश्लीलता पे आ जाओ, या किसी टीचर को स्कूल में रेलते हुए नजर आ जाओ। व्यूज भी बढ़िया जाएंगे, बड़े पत्रकार भी बन के उभरोगे। लेकिन अभी कुछ दिनों से टीचर जो है ना, वो पत्रकार पे खासा नाराज चल रहा है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार की कह सकते हो कुटाई कर रहे हैं। टीचर के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से कुटाई की जा रही है। यहाँ हम पत्रकार हैं, हम चौथा स्तंभ है, तो हम पत्रकार के सपोर्ट में बात करेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है, लिमिटेशन होता है। इस लेकिन पे भी हम आगे जाके बात करेंगे। जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ कुछ साथी पत्रकार हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि ये लोग का सोशल मीडिया पे पैनी नज़र होता है, हर चीज़ को देखते हैं। और ये जो शिक्षक के बीच में और पत्रकार के बीच में जो विवाद है, और उसमें कहा गया है कि पीटने के बाद सोना का चेन भी पत्रकार का टीचर के द्वारा छीन लिया गया, आखिर ऐसा मामला क्या हो रहा है? एक पढ़ा लिखा टीचर, एजुकेटेड पर्सन, जो स्टूडेंट को आईएएस भी बनाता है, चोर भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, इस तरीके का क्या बवाल होता है कि मारपीट पे उतारू हो जाता है। और ऐसी घटना आजकल कॉमन देखने को मिल रही है। आप लोग आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, एक तो असली भोजपुरी का, रिलाई के नाम पे व्यूज़ पालो, चलो उसको छोड़ दो। और टीचर में कहीं भी आपको अगर व्यूज़ नहीं चल रहा है, चैनल नहीं चल रहा है, तो किसी न किसी टीचर के पास चल जाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पूछ लो, आपके व्यूज़ बहुत अच्छे चलेंगे। और उनसे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करो। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, किसकी गलती आप मानते हैं? देखिए, गलती इसमें कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों की भी हो सकती है, क्या होती है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ स्कूल को कहा जाता है कि पूरे मतलब हर जगह से उसको मंदिर का दर्जा दिया जाता है, हाँ, और उसके बावजूद वहाँ पर जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर जाया जाता है तो पता चलता है टीचर वहाँ अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। आते हैं तो सुबह 7 बजे टाइम रहता है तो 9 बजे आते हैं, 2 बजे छुट्टी का टाइम रहता है तो 12 बजे छुट्टी दे के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कूल की जो व्यवस्था है, वहाँ के जो शिक्षक है, उनकी गलती होती है। मतलब कि आपका कहना है कि पत्रकार लोग यहाँ बिल्कुल जायज़ हैं, और जो सारी की सारी गलतियाँ हैं शिक्षक की हैं। उनका तरीका थोड़ा गलत है, उनका तरीका गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ पर शिक्षक लोग हैं, जो वहाँ की जो व्यवस्था की जाती है, उनकी भी ज़्यादा उतनी ही गलती है जितना पत्रकार लोग भी आजकल गलती कर रहे हैं। चलिए, इनकी बात को भी हम कटाक्ष करेंगे। पहले एक और सवाल पूछ लेते हैं। ये जो स्कूल में जो विवाद चल रहा है आजकल पत्रकारों के बीच में, उनके बीच में इतना ज़्यादा विवाद कभी नेता और पत्रकार के बीच में नहीं होता है जितना आजकल टीचर और पत्रकार के बीच में हो रहा है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हम आपको बताएं कि अगर नेता के पास वही पत्रकार पहुंचेंगे ना, तो जहां टीचर 1 तवराक मारते हैं, वैसे पत्रकार को नेता 4 तवराक मारेंगे जी। ये इसलिए मारेंगे कि वो जो टीचर के पास जितनी आसानी से वो पहुंच जाते हैं प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के पास, सबसे पहली बात तो शिक्षक को जिम्मेदार हम मानते ही नहीं है। पूछिए क्यों नहीं मानते हैं? आप शिक्षक को जिम्मेवार क्यों नहीं मानती है? क्योंकि शिक्षा जो है उनके अंदर है। अगर वो नहीं पढ़ाते हैं, आते ही नहीं है, और अटेंडेंस भी नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप देख लो खिचड़ी के नाम पर, इसके नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, फिर आप शिक्षक को दोषी ही नहीं मान रही है? बिल्कुल दोषी नहीं मान रहे हैं। आप एक बात बताइए, वो टीचर उठ के घर से अपनी मर्जी से चला गया उस स्कूल में पढ़ाने, उसको वहाँ पे उस स्कूल में बहाली किसने किया? इसका जवाब दीजिए।
उस स्कूल में ये सरकार ने सिस्टम ने बहाल किया, ठीक है। सिस्टम ने बहाल किया तो सिस्टम ने उस समय ये समझना जरूरी क्यों नहीं समझा कि वो टीचर वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो टीचर बच्चों को पढ़ाने के लायक है कि नहीं है। अगर बच्चे टीचर से पूछा जाता है सवाल और उसका जवाब वो नहीं दे पाते हैं तो ये चीज़ सरकार को ना देखना चाहिए था पहले जब उसको वहाँ पे भर्ती करवा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद भी हमारे यहाँ और भी सिस्टम बना हुआ है, कोई भी स्कूल का निरीक्षण के लिए वहाँ के वीडियो को दिया जाता है। जब ये चीज़ें हैं तो फिर वीडियो निरीक्षण करने के लिए क्यों नहीं जाता है ऐसे स्कूल में, या फिर वीडियो का घेराव क्यों नहीं करते हैं पत्रकार? हाँ, और पत्रकार जब पूछना रहता है सवाल तो उनके पास पहुंच जाते हैं प्राइमरी स्कूल में। पहली बात हम जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि किसी के भी कामों में विघ्न डालना हमारा काम नहीं है। अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले हम गलत हैं। अगर चीज़ें हमें गलत दिख रही हैं, इन्होंने कहा कि टीचर को नहीं आता, ठीक है, अगर हमें चीज़ें गलत दिख रही हैं तो हम आउटडोर आके उस चीज़ को बोल के दर्शक को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर हम वीडियो क्लिप बना के उस वीडियो क्लिप के सहारे उस बात को दर्शा सकते हैं। हम पढ़ते बीच में यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब दिखा रहे हैं कि पत्रकार गलतियाँ करें, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ शिक्षकों की भी गलती होती है कि अगर आपके पास कोई जाता है तो आपके पास एक कानूनी प्रक्रिया होती है, आप जाकर के थाना में कंप्लेन करिए। आप हाथ किसी पे कैसे उठा दीजिएगा? नहीं, हाथ वो तब उठाते हैं ना जब आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। अगर आप उनसे सहूलियत से सवाल करेंगे या फिर उनसे मतलब, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हम जहाँ तक हम जानते हैं पत्रकारिता को, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी के परमिशन से उसका बाइट भी हम नहीं ले सकते। तो फिर आप उसको जाकर के वहाँ पे कोई हाथापाई करने लगा, कोई भी टीचर आकर के पत्रकार को मारने लगा। ये देखिए यहाँ पे आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि चलिए उनकी नियुक्ति किस प्रोसेस से हो जाती है, हम वही चीज़ दिखाने के लिए पत्रकार जाते हैं कि भैया इनको कुछ नहीं आता है, ये मैथ के टीचर इनको कुछ नहीं आता है, वही चीज़ दिखाने पत्रकार जाते हैं। वो सरकार की नाकामी दिखाते हैं कि कहाँ पर किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जहाँ पर ये शिक्षक आए हैं। लेकिन सरकार से आज तक देखा है उन पत्रकारों को कभी आपने सवाल करते, कभी आपने देखा है उन पत्रकारों को वीडियो से सवाल करते? क्या सर कभी आपने उनको देखा है वहाँ के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सवाल करते हुए? यहाँ पर शिक्षा से जुड़े किसी भी पदाधिकारी से, है ना, अभी शिक्षा मंत्री जो भी है हमारे बिहार के, उनसे सवाल करते आपने उन पत्रकारों को देखा है? उनकी हिम्मत मैंने देखा है मैंने तो ये देखा है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, सिस्टम का दोष क्या है। अभी जो खिचड़ी वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, बहुत लूट खसोट चल रहा है, टीचर लोग खिचड़ी और प्लेट गिनने में ही परेशान है। अभी मीडिया कर्मी वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि ये खिचड़ी को बंद कर दो जरा। मैंने ये देखा है। ये बात आप भी समझते हैं कि ना वो टीचर खिचड़ी खिलाने के पक्ष में है ना विपक्ष में, ये सरकार ने नीति लगाई है। तो इसके लिए सरकार को कहना है कि सर इससे जो है शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन आप टीचर के पास कहते ये बंद कर दो, ये संडे को पूड़ी, मंडे को पुलाव, ये बंद कर दो, उसके हाथ में है नहीं है, इस चीज को समझिएगा। तो कहीं ना कहीं हम उस सिस्टम पे बात ही नहीं कर रहे, कभी भी सिस्टम पे बात नहीं कर। दूसरा, अगर आप सिस्टम पे बात करोगे तो मैदान में दारू का बोतल कोई आप समझते हो गांव में आता है कोई पड़ोसी फेंक देता है। कई ऐसे नियम निकले, जनगणना होता है तो टीचर को भेज दिया जाता है जनगणना करने, टीचर बहाल किया जाता है शिक्षा व्यवस्था के लिए, पढ़ाने के लिए, और उस टीचर को आप भेज देते हैं जनगणना के लिए। जनगणना से रोकने के लिए और बाकी हर काम जैसे कोरोना या कोई भी महामारी या कुछ भी है तो टीचर को यूज किया जाता है। दारू को रोकने के लिए तक टीचर का यूज होता है। तो कहाँ किसी पत्रकार ने बोला कि शिक्षा व्यवस्था हमारी खराब हो रही है और ये शिक्षक जो है शिक्षा के लिए है, तो सरकार को क्यों नहीं इस बात पे? तो इसमें शिक्षक क्या करे? शिक्षक क्या, वो भी मजबूर है, नहीं जाएंगे तो कल को नौकरी से तो नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार ने क्यों नहीं उनके लिए आवाज उठाया कि इन लोगों को जनगणना में मत भेजो, यहाँ मत भेजो, क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो है बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हमको ये बताइए। नहीं, पत्रकार की यहाँ पे नाकामी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक पक्ष जो कर रहे हैं, एक पक्षपात जो कर रहे हैं, ये उन पे है। लेकिन कहीं ना कहीं सीधा सीधा सवाल सिर्फ शिक्षक पे जो उठ जाती है, तो इसमें शिक्षक क्या कर सकती है? शिक्षक को जैसा बोला जाएगा, जैसा कहने को करा जाएगा वैसा करेंगे, नहीं करेंगे तो लात मार के उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जी, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, वो तो शिक्षक है। वही नहीं, इसके अलावा भी बहुत ऐसे काम है जिसमें शिक्षक को इन्वॉल्व किया जाता है। आपने खिचड़ी की बात की, ठीक है, पहली बात तो खिचड़ी से आधा टाइम का पढ़ाई खत्म हो जाता है, क्योंकि आधा टाइम के बाद सारे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अहम बात जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी, बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि बेरोजगारी की वजह से हर रोज कुछ ना कुछ का प्रोटेस्ट का आप लोग कवरेज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर उस टीचर के जगह पर उसी काम के लिए दूसरे को अगर बहाल किया जाता तो एक तरफ बेरोजगारी भी कमती और दूसरी तरफ क्या होता है, शिक्षा नीति भी सुधरती। कभी किसी ने इस चीज पे बात किया है? देखिए, इस बात पे करेंगे तो किसको दिखाएंगे? यहाँ पर देखिए, उन पत्रकार का मैं अब बताता हूँ पत्रकार की मेन मानसिकता क्या है। वो सोचते हैं कि कमजोर जो पकड़ाते हैं,
कमजोर जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पर घुस जाएंगे और तो पिटाएंगे। नहीं पिटाएंगे, ये गलत बात है, पिटाना गलत बात है, पिटाना गलत बात है। देखिए कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है। और एक बात बोलता हूँ, चौथा स्तंभ है, कोई भी किसी को मारने का हकदार नहीं। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जहाँ पर गलती कोई करे तो गलती करेगा तो आप ही उसका निर्णय ले लीजिएगा। अगर सुनिए, निर्णय तो पहले पत्रकार ले रहे हैं, यहाँ पत्रकार जज बने बैठे हैं। आपको पता है, आज से नहीं, मैं बता दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब से आया है, मैं नाम लूंगी तो फिर कहा जाएगा कि टीआरपी के लिए उनके नाम से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जिस पत्रकार को सबसे ज्यादा अहमियत नाम नहीं लेने की जाता है, जिस पत्रकार को सबसे ज्यादा अहमियत हमारे बिहार में दिया जाता है, कहा जाता है कि बिहार में सफाई और साफ करने के लिए वो पत्रकार बने हैं, सबसे ज्यादा वो पत्रकार ऐसा करते हैं। नहीं यहाँ गलती क्या होता है ना, वो पत्रकार वही गलती। चलिए कौन होते हैं किसी को चोट कहने वाले? चलिए मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मेरा एक दर्शकों से सवाल है, आपने ऐसे हजारों वीडियो देखी होंगे और बहुत मिलियंस व्यूज देखे होंगे जिसमें टीचरों से पूछा जाता है एप्पल और मैथ का कुछ कैलकुलेशन पूछा तो उनको नहीं आता है। आपने कितनी ऐसी वीडियो देखे होंगे जिसमें टीचर ने सही सही जवाब देते देखा है? बस ये मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आपने ऐसी वीडियो देखे हैं? जब कोई पत्रकार कोई ऐसा पत्रकार जब स्कूल में जाता है 10 शिक्षकों से पूछता है तो कुछ शिक्षक तो ऐसे होंगे जो सही सही आंसर देते होंगे, क्योंकि उसी स्कूल से आईएएस भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। बट वैसे शिक्षकों का वीडियो क्यों नहीं दिखाया जाता? ऐसा स्कूल है, ऐसा नहीं है, ऐसा स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल है, लेकिन दिखाया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अभी जो हम लोग जो भी रिपोर्टिंग जो भी करते हैं, जो भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे कंट्रोवर्सी हो, है ना। अब जो जहाँ पे अच्छा ही है वहाँ पे जाकर के आप नॉर्मल सवाल पूछने जवाब मिल रहा है तो क्या मतलब ये आप लोग समझ लीजिए, कंक्लूजन पे आते हैं कि वीडियो बनते हैं जहाँ टीचर जो है अच्छा सही सही आंसर देते हैं, उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है, उस पार्ट को कट कर दिया जाता है। और मैं आप लोगों की बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, हम चौथा स्तंभ है, कोई किसी को मारने का हकदार नहीं। उस टीचर की बहुत बड़ी गलती है, अगर आपको दर्द है, तकलीफ है, आप FIR कर दीजिए, कानून को हाथ में लेने का हक नहीं। लेकिन ये जो मैंने लेकिन पहले छोड़ा था, इस लेकिन को कंप्लीट करता हूँ। लेकिन दायरा लिमिटेशन ये हर किसी के लिए होता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, वो एक लिमिटेशन में होना चाहिए। हम टीचर के पास जाते हैं, बोलते हैं तुम मुझे इस बात का जवाब दो, और टीचर जो ये तुम वर्ड से भड़क रहा है, अब जरा बताइएगा, उसको अगर आंसर आता भी होगा तो नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम थोड़ा सा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पत्रकार जो सबसे पहले स्कूल जाते हैं तो बिना परमिशन के जाना नहीं चाहिए। ये इसका मैं भी करता हूँ, विरोध करता हूँ कि बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप जाते भी हैं तो आप एक दायरे में रह करके, आजकल क्या होता है ना कि एक रेलाई वाले कुछ निकले हैं, कुछ गिने चुने लोग कुछ निकले हैं रेलाई का नाम लेकर के कि हम रेलते हैं भाई, हम जाकर के रेल देते हैं। मतलब पत्रकारिता नहीं करते, हम रेलाई कुछ अलग करते हैं। तो पत्रकार नहीं, वो रेलकार कहिए उनको, कि रेलाईकार उनका नाम नया मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका गलती तो मान लीजिए है, सब कोई जान रहा है और सब कोई इसका विरोध भी करता है, कुछ लोग शिक्षक लोग भी विरोध करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हाथापाई करना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि आपको भी, अगर वो अपना गलत तरीके से काम कर रहे हैं, अगर वो अपना मर्यादा खो रहे हैं, वो अपना कानूनी प्रक्रिया को तोड़ करके जा रहे हैं, तो आपको भी एक मिनट सुनिए। हाथापाई मैंने पहले भी कहा था अंकित जी, आपसे मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं, हमने ये माइक ले लिया, जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों पूछा? आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपके अंदर का क्या मानव जो हमें साइंस की बात कर रही हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, अगर मैं लगातार एक ही सवाल आपसे 5 बार करूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इरिटेशन होगा, एग्रेशन आएगा, और उस चीज को आप कैमरा में कैद करना चाह रहे हो। यहाँ पे आपका भी कहना सही है। तो उसी में क्या होता है कि कंट्रोवर्सी मिला, और यहाँ पे पत्रकार क्या करेंगे कि एक बार सवाल पूछे, दोबारा बोले, अब तुरंत वो माइक ऐसे, माइक का टोन छोड़िएगा माइक को, देखिए माइक को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे 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 5 बार करेंगे, हो गया, कंट्रोवर्सी निकल जाता है वहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा कंक्लूजन पे आते हैं। जो बातें आप लोगों को नहीं जानकारी को मैं एक बार में उस पूरे की पूरी स्कूल विभाग का, जो शिक्षा विभाग में जो वीडियो बन रहे हैं, उस सारी वीडियो को आज ही एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे बिहार में लाखों शिक्षक हैं जिनकी बहाली मुखिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू हुआ है, पैसे ले के हुए हैं, आपको पता होगा। लेकिन कभी भी किसी ने उस सिस्टम पे आवाज़ नहीं उठाया, उस सरकार के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाया। आज फिर सरकार एक ऐसा योजना लाती है जिसमें बहुत पहले वाले जो B.Ed हैं या जो पहले क्वालिफाई किए हुए जो भी हैं, जिनका पढ़ाई से कई साल से वास्ता नहीं है, उनको किसी न किसी से
तरह से नियुक्ति कर दी जाती है, उन पे सवाल नहीं उठता है। भाई हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म होता है एक और मैम, हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म होता है कि मुखिया जब पैसा लेके भर्ती करवा देगा शिक्षक, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले यह था, और वही शिक्षक हैं जो ए फॉर एप्पल नहीं जानते हैं और उनकी वीडियो बना के आप उनको वायरल करते हो। तो भाई हमारा उस सिस्टम पे टारगेट होना चाहिए कि ये सिस्टम के तहत आपने नियुक्ति क्यों करे। अब मैं आपको एक बात और बोल देना चाहता हूँ, अभी का पोजीशन क्या है बताते हैं। शेर खाए घास, गधा खाए चमन प्रास। मतलब क्या है, जो क्वालिफाइड टीचर है वो लाठी खा रहे हैं, डाक बंगला में मार खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, और जो क्वालिफाइड नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता, वो नौकरी करने 30, 35, 40 साल 50 साल की महीना कमा रहे हैं। ये सिस्टम का दोष है, सरकार के दोष है, ना कि टीचरों का दोष है। अच्छा, और एक चीज और हमको बताएंगे, वो पत्रकार जो प्राइमरी स्कूल में जाकर ए फॉर एप्पल वाले टीचर से सवाल करते हैं, कभी आपने देखा है कि उनको किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंटर लेवल के कॉलेज में आपने देखा है उन पत्रकारों को जाकर कॉलेज के जो फैकल्टी होते हैं उनसे सवाल करते क्यों देखा करेंगे? उनको जवाब खुद उनको पता रहेगा तब ना, उस लेवल का जवाब उनको खुद नहीं पता, तो वो कहां से कहीं ना पूछेंगे? कहीं आप मान रहे हैं कि बिल्कुल, पत्रकारिता हाँ। में भी लोग बहुत सारे देखिए, ऐसे हैं जो मैं उसका विरोध हमेशा करता हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ और आज से नहीं, शुरुआत से भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि स्कूल के जो टीचर हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही अहम होती मुद्दा है। जिस पे हम फोकस करना चाहेंगे सर, जो कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, जो हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, बच्चों का बेस जो होता है ना, स्ट्रांग जो होता है, जहाँ से कंपटीशन के लिए जहाँ से ज्ञान दिया जाता है, वहाँ से शुरुआत होती है, हाई स्कूल से और इंटर से। और वहीं पर जब पढ़ाई नहीं होती है हमारे, हम एक नहीं 1000 आपको ग्रेजुएशन का कॉलेज बता देंगे पूरे बिहार में, जहाँ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे जब वो वीक होंगे तो कहाँ से वो बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे जेईई मेन, कहाँ से वो बच्चे कर पाएंगे मेडिकल, कहाँ से वो बच्चे अच्छे पढ़ाई आगे गेन पर कर पाएंगे। और उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को बाहर आके यहाँ इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में, अब किसी की माँ जेवर बेच के देती है, किसी का बाप जमीन बेच करके देता है, और तब जाके उनको यहाँ पढ़ाते हैं। अगर उनको स्कूल में अच्छा शिक्षा और कॉलेज में मिल जाए तो क्या जरूरत पड़ेगी उनको जमीन बेचने की, और क्या जरूरत पड़ेगी उनके घर के माँ के जेवर बेचने की। देखिए बताता हूँ, इस पर एक बात और बोलूँगा कि अभी ना कुछ बहुत जगह से, बहुत गांव से फ़ोन आता है कि सर थोड़ा हमारे गांव का ये स्कूल का व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा आप लोग दिखा दीजिए, कहीं कुछ सुधर जाए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो क्या करने जाएंगे। पहला बात तो वहाँ का टीचर परमिशन देगा नहीं, नाक रगड़ के मर जाओ, टीचर परमिशन देगा नहीं। और दूसरा बात, ज़बरदस्ती घुसेंगे तो मार और खा के आएंगे, है ना। तो मैं अब जो माहौल बनाए हैं इस टाइप का, जो पत्रकार लोग ही बनाए हैं, कुछ लोग गिने चुने पत्रकार ही बनाए हैं, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा ना कि एक ही बार, जैसे एक राजा महाराजा के समय में नहीं चलता था, तलवार निकाले और एक तरह से सबको गाजर मूली की तरह काटते हुए निकल गए एक साइड से, वही करिए, माइक निकाले, एक तरह से सब स्कूल घूमते हुए चल जाए। चलिए अब हम एक बात आप लोगों को कहना चाहते हैं, लाख टीचर ऐसे होंगे जो पैसे देके या भ्रष्ट तरीके से आए होंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि काहे भैया दर्शकों का 250 रुपये का जो महीना रिचार्ज कराते हैं उसको काहे बर्बाद करवा रहे हो। हर टीचर के पीछे अलग अलग वीडियो काहे बना रहे हो। सीधे सरकार के और उस सिस्टम के खिलाफ बनाओ ना, ताकि वैसा सिस्टम फिर से लागू ना हो। उस सिस्टम पे आओ, ना कि एक एक टीचर को फोकस करो कि इनको ए नहीं आता, इनको बी नहीं आता, इनको सी नहीं आता, इनको डी नहीं आता। तो ये क्या चल रहा है? एक मिनट सर, इसमें एक बात बोलेंगे हम, वो इसलिए पूछते हैं ना कि ये चीज़ बताते हैं कि देखिए हमको आता है, मतलब ए फॉर एप्पल पूछेंगे क्या है, तो ए फॉर एप्पल हमको आता है। और वही वो अगर उनसे जवाब पलट के पूछ देगा ना तो मुंह में हम पत्रकार नहीं, एक इसका एक जवाब क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए माइक है, अब उल्टा मैंने इनसे सवाल पूछ दिया, अब मान लीजिए उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, मैं पत्रकार हूँ, उनसे सवाल पूछा, इन्होंने काउंटर में मेरे से सवाल पूछ दिया, तो मैं क्या करूँगा? हम पत्रकार हैं, आपका सवाल पूछना अधिकार नहीं है, हम पत्रकार हैं, आपका सवाल पूछने का अधिकार, ये कह के बचेंगे लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। और मैं फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन पे आता हूँ और कहना चाहता हूँ, किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई भी इस तरीके की कार्रवाई करता है तो हम पत्रकार के साथ हैं, लेकिन वो मर्यादा में आपको रहना होगा। दूसरी बात है, आप टीचर से सवाल कीजिए, बट स्टूडेंट के सामने उनके ईगो को हर्ट मत कीजिए। जब आपका ईगो हर्ट होगा ना, और जब आपका मान सम्मान पे बात आएगी, तो आप क्या करोगे वो आप भी समझते हो, तो उनका भी वही चीज़ है। खत्म होने के बाद उनसे इंटरव्यू लीजिए, उनसे सवाल कीजिए। एक बात और है, आप तुम करके तुम बताओ, और ये चीज़ जब वो कहता है, मैंने कुछ वीडियो देखे हैं उसमें जब कहते हैं कि आप हमको चिल्ला के मत बात करिए, तो पत्रकार बोलते हैं कि हम डरने वाले पत्रकार नहीं है, हम ईमानदार पत्रकार। ईमानदारी का जो पैमाना वो चिल्लाना है क्या, जरा आप बताएं ना। तो चिल्ला के इस बात को क्या प्रूव करेंगे हम ईमानदार पत्रकार, हम डरने वाले नहीं पत्रकार? आप उनसे सवाल करो ना, ईजी वे में सवाल करो, उस चीज़ को भी दिखा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस चीज़ को समझिए, और ये जो एक नया सिस्टम चल रहा है पत्रकारिता के नाम पे, इस चीज़ का विरोध कीजिए। नहीं तो आने वाले दिन में पत्रकारों और बाकी जो आप समझ रहे हैं, अगर टीचर इस तरीके से मार सकता है जो सरासर गलत है, तो नेता बाहुबली क्या कर सकते हैं
वो आप लोग समझ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हमारा एक प्रयास है, जो पत्रकारिता जिस लेवल पे जा रही है और जो शिक्षकों का जो व्यवस्था है, उन सारी चीज़ों को दिखाने का, एक नए रूप में दिखाने का, ये हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका इंतज़ार रहेगा और हम सबको रिप्लाई भी करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ साथी पत्रकार थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।